कानपुर के स्वरूप नगर स्थित एमराल्ड गार्डन में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह 2026 के तहत एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में बहुमंजिला इमारत में आग लगने की काल्पनिक स्थिति को दर्शाते हुए राहत और बचाव कार्यों का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अग्निशमन विभाग के द्वारा अत्याधुनिक फायर फाइटिंग और रेस्क्यू उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे लोगों को आपदा के लिए समय सतर्क रहने और बचाव के तरीकों की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर की भी गरिमामय उपस्थिति प्रस्तावित है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के इस आयोजन का उद्देश्य आम जनता को आग से बचाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। आज जैसा आपको अवगत ही है सभी को, जो 14 से 20 तारीख तक का अग्नि सुरक्षा सप्ताह पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और इस बार सीपी सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर के मार्गदर्शन में, आदेश के क्रम में सर का आदेश ऐसा था कि इस बार जो संवेदनशील भवन है उन्हीं को चिन्हित करके उनमें बहुत एक लार्ज स्केल की मॉक ड्रिल की जाए। तो जैसे अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी रोज हो रही है छोटे मिडिल क्लास भवनों पे, लेकिन आज हमने एक आइकॉनिक टावर को यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है जो 93 मीटर का है, हाइट का है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई आपदा हो जाती है तो उसमें हम लोगों को कैसे रेस्पॉन्स करना है और आम पब्लिक को कैसे रेस्पॉन्स करना है। तो जैसा कि सर ने पूरा ब्रीफ किया, हमने भी बीच में पूरा ब्रीफ किया कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर पब्लिक है। पब्लिक को फायर सर्विसेज या अदर एजेंसीज के आने तक पूरा रेस्पॉन्ड करना है, किस तरह से घटना को रोके रखना है वो करेंगे, उसका हमें अपेक्षा वो इस तरह से करेंगे। और हमारे आने के बाद जो भी ऑपरेशंस हम कर पाएंगे, जैसे आपने देखा हमने बेसमेंट का सीन इसमें क्रिएट किया, तो बेसमेंट में फायर फाइटिंग हम लोगों ने की, वहां से रेस्क्यू करके कैजुअलिटीज को लाया गया, हमारे जो स्टाफ है, पूरी जो टीम है। और फिर हमारी टीम के द्वारा बताया गया कि वहां पर इतनी ज्यादा हीट है, स्मोक है और हीट के कारण फिर वहां पर नहीं जाया जा रहा। फिर हमने एल्यूमिनाइज प्रॉक्सिमिटी सूट्स के थ्रू अपने फायर फाइटर्स को एंटर कराया, बीए सेट के साथ एंटर कराया, उनको कैजुअलिटीज वहां से निकाली गई, फायर फाइटिंग करा गया। एक सीन ये क्रिएट किया गया था। दूसरा सीन क्रिएट किया गया था 9th फ्लोर पे फायर फाइटिंग का, जहां पर किचन में फायर हो गया है। उस किचन में फायर होने के कारण पूरे फ्लैट में फायर फैल गया और कैजुअलिटीज वहां पर लोग फंस गए हैं। तो उसको बखूबी हमारे फायर फाइटर्स ने पूरा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगाकर, जो फंसे हुए थे बालकनी में, आग रिफ्यूज एरिया में आ गए थे, उनको निकालकर सकुशल उनको पहुंचाया। ग्राउंड फ्लोर पर उनको लेकर फायर फाइटिंग करते पूरे ऑपरेशन को क्लियर किया। AWT जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा बहुत अत्याधुनिक उपकरण है, रिसोर्सेज है, उसको भी हमने मोबिलाइज करके पूरा चलाया है। आज आप देख पा रहे होंगे ये जो लार्ज स्केल मॉक ड्रिल है, इसमें हमारे सारे इक्विपमेंट, चाहे हमारा फायर फाइटिंग रोबोट है, चाहे हमारी मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल है, चाहे हमारा AWT है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, वो बखूबी हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। और इसमें जो हमारे पास जो एक्सट्रीम हीट में उपकरण यूज होगा, जिस तरह के सूट्स होंगे, एल्यूमिनाइज प्रॉक्सिमिटी सूट हमारे पास है, जो हमारे फायर फाइटर्स ने यूज किया है। तो एक पूरी ड्रिल का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जगाना कि प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं और हम किस तरह से उस ऑपरेशन को चला सकते हैं। तो बखूबी हमने उस ऑपरेशन को चलाया। आपकी मॉक ड्रिल्स तो हो रही हैं, आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन लार्ज स्केल पे जो सेंसिटिव भवन है, क्योंकि डेली भी नहीं किया जा सकता, पर हम लोग 2-3-4 दिन में एक बड़ी मॉक ड्रिल कर रहे हैं और लगातार इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट होते रहेंगे।